जय साथियों हम बरहलगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरा में हैं और सेमरा में देख सकते हैं वहाँ पर लोगों से हमने बात करी। बहुत सारे लोग थे जाना, और क्योंकि वहाँ पर बत्तख थे, बत्तख वहाँ पर देख रहे थे खेतों में। जैसे आप भैंस और गाय चराते हैं वैसे बत्तख चराते हुए लोग हमें मिले। तो यहाँ सेमरा के लोगों से मैंने जाना उनके बारे में कि ये लोग कब से हैं और यहाँ पर क्या क्या करते हैं तो वहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और उस समय हमारे माइक जो था वो काम नहीं कर रहा था, तो देख सकते हैं ऑडियो वो तो नहीं मिल पा रही है, ये अलग से मुझे ऑडियो डालना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बत्तख आपके सामने दिख जाएंगे और वो बत्तख चरा रहे हैं डंडा लेकर के बकायदा। और मैंने पहली बार देखा है पक्षियों की प्रजाति में जो रहते हैं बत्तख जो हैं पक्षियों की प्रजाति के हैं, और इनको चराते हुए डंडे लेकर पहली बार मैंने देखा है। जैसे मुर्गी तो फार्म में होती हैं, उनको ऐसे लोग खेतों में चराते हैं देखिए। और ये लोग कहते हैं जब बारिश होती है तभी हम लोग लेकर आते हैं। देखिए कितना ज़्यादा संख्या में, एक बार इन तस्वीरों से देखिएगा। और ये भी लोग देखिए वो कर रहे हैं, ये लोग आते हैं और यहाँ क्षेत्र में खाली रहता है तो लोग चराते हैं। उसमें कई लोग विदेशों से आए हुए हैं विदेशों, देवनारायण जी विदेश में रहते हैं, विदेश से आए हैं, तो ये भी चीज़ें देखते हैं। और गांव में लोग आते हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रही है और एक यो इसको उद्योग मान के करते हैं। जैसे मान लीजिए इनका कहना थी बेरोजगारी इतना लेवल बढ़ गया तो अपने लिए तो कुछ करना ही करना होगा ना। और देखिए बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और बच्चे कोई भी काम होता है उसमें उत्साह दिखाते हैं। और देखिए भाई साहब से बात करेंगे और बात में इनसे यही बात होगी कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो बताते हैं जी कहाँ के रहने वाले हैं। और जौनपुर और मिर्ज़ापुर और बंगाल से भी लोग आते हैं यहाँ पर ये करने के लिए, मतलब इस चीज़ को जो बत्तख है बत्तख को पालते हैं। और कहते हैं एक बत्तख जो है लगभग में 1 अंडा डेली देता है। तो डेली तो मतलब इनका कहना डेली देता है। और इस तरह कभी कभी वायरस जैसी बीमारियाँ भी फैल जाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फैल जाती है बीमारियां, और बीमारियों से बचने के लिए सरकार को कोई मुहिम छेड़ना चाहिए। और मैंने पूछा जी क्यों, तो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग की मदद होगी, क्योंकि वायरस फैल जाने से मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है और हम लोग कभी कभी भर्ती भी नहीं आती है। तो इनका यही कहना था कि सरकार ऐसा व्यवस्था करती तो हम लोगों का बहुत बढ़िया होता। जी इनकी जो बीमारियां फैल जाती है तो हम लोगों का घाटा हो जाता है, तो कैसे कैसे बीमारियों को हम लोग रोकें। इनका कहना कि ऐसी बीमारियां कभी कभी फैल जाती है एकदम पूरा, अगर 100-200 हैं तो उसमें 20-30 बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं क्योंकि वायरस फैल जाता है। तो इनको मेडिसिन एक अच्छी और प्रॉपर एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम की अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर ऐसा कोई मेडिसिन बन जाती है तो। और देखिए जो बत्तख हैं आपने किताबों में देखा होगा, सरस्वती माँ और लगती हैं बीच में नदी में तालाब में बत्तख तैरते नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर बत्तख आप एकदम रियल चीज़ें देखे हैं। और ये चले जाएंगे आप बरहलगंज के आसपास जो पिढ़नी सेमरा के आसपास जो ताल है, इस ताल में देखने को बहुत संख्या में मिल जाएंगे। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि कहाँ से कैसे इस फील्ड में आए, क्यों ये कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि अभी जो वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट है वो रोज़गार तो दे नहीं रही है, तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोग क्या करें, रोज़गार नहीं देगी तो हमें कुछ करना ही होगा। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानो, तो हमें पकौड़ा नहीं आता छानने, तो हमें यही चरा रहे हैं डंडा उंडा ले करके। ये भाई साहब इंटर किए हैं और आर्मी का रेस भी निकाले हैं। आर्मी का 2 बार रेस निकाल चुके हैं। ITBP में भी इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन मेडिकल है उसमें इनको प्रॉब्लम आई थी। तो तरह तरह के है और भाई काफ़ी जुझारू है यार कसम से। जो 2 बार आर्मी का रेस निकाला होगा, जानते हैं कितना जुनून और जज्बाती हैं ये आदमी जो स्क्रीन पर रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, तो काफ़ी जज्बाती हैं, जुनून है, जोश है। लेकिन रोज़गार के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और अपने रोज़गार के लिए भाई साहब इसी तरह देख सकते हैं खुले मैदान खुले आसमान में बत्तख लेकर के चरा रहे हैं और अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। और
कहीं 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 इनके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं। देखिए कितना बाकायदे बता रहे हैं। भाई साहब की ऑडियो स्किप हो गई थी, कैमरामैन हमारा सही नहीं था, हैं उस वक्त दिक्कत कर दिया था, हैं तो काफ़ी समस्याएं होंगी। लेकिन वो भाई साहब बता रहे हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं और ये कितना दूर दूर से आए हैं। फिर जैसे गर्मी होगी, गर्मी में लोग चले जाएंगे, फिर बरसात आएगा, उसमें चारे बढ़ जाते हैं। जो बत्तख होते हैं, वो जो बत्तख होते हैं उसमें चारा ढूंढ के खाते हैं, तो इनको यहाँ पर ले आना पड़ता है। कहते हैं कभी कभी 5-10 किलोमीटर एक एक दिन में सफ़र तय करना होता है। साथियों इनका कोई प्रॉपर जो है ना, कोई इनका प्रॉपर स्थान नहीं होता, ये कहाँ पर रहेंगे, कहीं भी ये जा सकते हैं जितना दूर चराते जाते हैं वहीं बस जाते, वहीं पर रह जाते हैं उस रात को और अपना खाने की व्यवस्था करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सोचिए बारिश के मौसम में लोग आते हैं तो ये बारिश से किस कदर बचते होंगे, हाँ पन्नी डाल करके और रहते होंगे। तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन है यार। फिर भी लोग विदेशों में जाते हैं, मैंने सुना है कहीं कई लोग जाते हैं, कभी ऊँट चराने को मिल जाता है, कभी भेड़ें चराने को मिल जाती है। लेकिन भाई सब लोग अपने देश में ही काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अपने देश में कोई भी काम करने से हमें ना शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने पैर पर खड़ा होना और परिवार के लिए बोझ नहीं बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। और ये भाई साहब इंटर करके एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और बरहलगंज के द्वाब क्षेत्र, बरहलगंज का जो ताल है उसमें बत्तख चरा रहे हैं। और ये बत्तख एक दिन में 1 अंडा देता है, तो साथियों समझ सकते हैं। कहते हैं इसे प्रॉफिट तो नहीं होता, कभी कभी घाटा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इनकी उम्मीद है कुछ न कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं मिलता। वो कहते हैं अगर मुझे कोई दूसरा रोज़गार मिलता है तो दूसरा रोज़गार मिलता है तो इसको तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा शौक़ नहीं है कि हम ये करें, हमारी मजबूरी है। और जो मजबूरी में करना पड़ता है वो समझ सकते हैं कोई इंसान उस काम को किस कदर कर रहा होगा। ये मजबूरी है इनको ये करना। अगर सरकार इनको रोज़गार प्रोवाइड करती, इंटर किए हुए और बहुत सारे तो BA, इंटर, MTech, BTech करके मास्टर डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे हैं, तो भाई साहब तो इंटर ही किए हैं, तो इनके कर रहे हैं रोज़गार नहीं है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और मानव जीवन जो मिला है उस मानव जीवन में हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी अद्वितीय नहीं है, इसे कहीं न कहीं एक दिन क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो भाई साहब देखिए ये कर रहे हैं, बत्तखों के बारे में बता रहे हैं कि किस कदर हमें इनको रोजी रोटी इससे मिलती है। और ये बत्तखों को चराते हैं। और बत्तख जो होते हैं, देखिए मुर्गी फार्म करते हैं आप लोग, तो मुर्गी फार्म भी आप लोग खोलते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बत्तख को चराते हैं और चारा नहीं डालते। मुर्गी फार्म करने के लिए आपको चारा डालना पड़ेगा, यहाँ चारा नहीं डालते, लोग लेकर जाते हैं खेतों में जहाँ पानी भरा होता है, वहाँ पर चरते हैं और चर के इसी तरीके से वो अपने घरों के लिए जाते हैं। तो काफ़ी लाजवाब लगा, बढ़िया लगा भाई साहब से मिल कर के हैं और वो चीज़ें दिखा करके, क्योंकि हम जा रहे थे उस रास्ते से तो देख रहा था बहुत सारे बत्तख थे, लोग डंडा लेकर चरा रहे थे। मैंने देखा वो चिड़िया की प्रजाति लोग चरा क्यों रहे हैं, क्या मतलब उसका रूल है, तो ये भाई साहब से जानने की कोशिश करी। और सिमरा के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और देखिए सिमरा के प्रधान भीषम यादव जी से भी बात हुई थी और काफ़ी ज़बरदस्त रहा। कहाँ लोग आते हैं यहाँ पर घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और अच्छा है। जो खेत खाली है तो खेत खलिहान में खेत में ले जाते हैं, अपना चराते हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं, तो रोज़गार मिलता है तो और अच्छी बात है। हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो सिमरा के लोग भी देखते हैं नज़ारे को हैं, और ये लोग उस सिमरा मतलब कह सकते बरहलगंज का तोताल है, उसमें हर जगह ये लोग मिल जाएंगे चराते हुए। और कई टीम है इनकी, कई संख्या में लोग, कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसमें कास्टली तो नहीं पड़ता होगा, लेकिन इसमें चलना मेहनत बहुत होता होगा, क्योंकि 10-15 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं लोग। और कोई प्रॉपर ये नहीं रहता कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। और बारिश हो गई, बिजली जानते, बिजली से कई लोग अभी शिकार हुए हैं, तो इसका खतरा बना होता है। लेकिन कहा जाता है डर के आगे जीत है। इसी मुहिम पर भाई साहब भी चल रहे हैं और मुझे बताने का ही प्रयास कर रहे हैं
कि इस काम में क्यों आया है और रोज़गार न मिलने के कारण क्या समस्याएं हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं। और बत्तख इनके जस्ट पीछे देख सकते हैं, ये सारे बत्तख हैं और बत्तख पर ही इनकी रोजी रोटी वर्तमान में टिकी हुई है। हालांकि सरकार इनको और कोई रोज़गार प्रोवाइड करती है या इससे बड़ा कोई इनको प्राइवेट या सरकारी कोई भी जॉब मिलता है तो उसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक नहीं है तब तक रोजी रोटी के लिए कुछ करेंगे। वहाँ के देखिए सेमरा के हैं मन्नू भैया जी हैं, उनसे भी हम बात करें, लेकिन वो बात करने में हम दिलचस्पी नहीं दिखाए। तो आप देखिए ये लोग हैं, इन लोगों से कुछ बात करेंगे, ये लोग बताएंगे हाँ ये लोग आते हैं और हम लोग सेमरा के रहने वाले ही हैं और हम लोग देखते हैं काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं करते हैं। तो मैंने इन लोगों से भी जानने की कोशिश करी है, लेकिन ऑडियो हमारी म्यूट हो गई थी, क्या करेंगे हैं। और हम लोगों की फोर व्हीलर जो है अभी खड़ी है, देख सकते हैं। और हम लोग उसी से आए थे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसे कैमरे में कैद किया था आपके लिए हैं। तो आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगा और पसंद आएगा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर पाएंगे, ताकि लोग भी देखें कि मुर्गी पालन के अलावा भी बत्तख पालन भी होता है और उसमें कॉस्टली कम होता है लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। आपको कई किलोमीटर तक चलना पड़ेगा पैदल। और भाई साहब से बात जाना, भाई साहब ने इंटर करके इस काम को इस काम में सम्मिलित हैं और कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए एक जरिया बनाए हुए हैं। हालांकि कोई काम मिलता है तो इसे छोड़ देंगे हैं, करें दूसरा काम करेंगे, लेकिन जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक इसी काम में लगे हुए हैं। देखिए भाई साहब लोग जा रहे हैं और जो भी चीज़ है देखिए कितना लाजवाब इन्वायरमेंट है। और कहा जाता है जो बरहलगंज क्षेत्र है प्रकृति की गोद में बसा हुआ, कितना मनोरम प्राकृतिक छटाएं हैं। और वो देखिए विदेश से आए हुए हैं देवनारायण भैया जी हैं, वो भी काफ़ी एकदम मस्ती कर रहे हैं और इन्हीं के फोर व्हीलर से हम लोग घूम रहे हैं। जय हिंद।